अस्सलामुअलैकुम, मी अमरीन अरशद। सो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव्स का। व्हाट आर डेरिवेटिव्स, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव विथ लिमिट्स। तो अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें सिंपल वर्ड्स में, तो इट्स अ फंक्शन that tell us the slope of the line tangent to the curve at specific point or at any point। ठीक है, तो जब हम लोग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स विथ लिमिट्स को फिगर आउट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, फार्मूलाज हैं जो कि यूज़ होने वाले हैं। और आपको डेरिवेटिव के अंदर यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन की बात हो रही है, टेंजेंट लाइन की बात हो रही है। तो हम लोग पहले स्लोप ऑफ द लाइन और टेंजेंट लाइन क्या होता है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, सेकेंड लाइन आ रही है। अब ये सेकेंड लाइन क्या होती है, सेकेंड लाइन बेसिकली होती है हमारे पास एक कर्व है। कर्व पे हमारे पास अगर दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स आ जाएं और अगर वो एक लाइन उसको क्या करें, ज्वाइन करें या उसको इंटरसेक्ट करें, तो उसको क्या कह रहे होते हैं हम लोग, सेकेंड लाइन कह रहे होते हैं। उसके बाद आपका आता है टेंजेंट लाइन का। टेंजेंट लाइन क्या होता है, हमारे पास कर्व पर ही सिर्फ एक पॉइंट को अगर हमारे पास एक लाइन टच करती हुई जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट लाइन होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है स्लोप ऑफ द लाइन। अब ये स्लोप ऑफ द लाइन होता क्या है, बेसिकली हमारे पास रेशो होता है वर्टिकल चेंज टू द हॉरिजॉन्टल चेंज। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स गिवन होते हैं लाइन के ऊपर। ठीक है, और ये डायरेक्शन एंड स्टिफनेस ऑफ द लाइन भी बता रहा होता है। लेकिन जब आप स्लोप निकाल रहे होते हैं तो आपके कोर्स के अंदर स्लोप को निकालने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं एंड डिफरेंट कंडीशन। मीन्स अगर आप स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकाल रहे हो तो मीन्स आपके पास ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। मीन्स चेंज इन वर्टिकल डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज आ रहा होता है। इसी तरीके से आपने स्लोप ऑफ द इक्वेशन निकालना भी देखा होगा। आपके पास बेसिकली ये जो है आपके पास ये वाला फार्मूला आपके पास 2 पॉइंट फार्मूला भी कहला रहा होता है। आपने पॉइंट स्लोप का भी देखा होगा और आपने पॉइंट इंटरसेप्ट के भी फार्मूलाज देखे होंगे स्लोप निकालने के लिए। ओके, हमने जो अभी फिगर आउट करना था वो ये करना था कि डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव विथ लिमिट्स क्या होते हैं। तो आपने डेरिवेटिव के डेफिनेशन में देखा था कि स्लोप ऑफ द लाइन टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट होता है। तो हम लोग यहाँ भी क्या कर रहे हैं कि एक कोई सा भी सपोज कर रहे हैं आप अपने पास एक कर्व। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कर्व सपोज कर लिया है और यहाँ पे डेरिवेटिव के डेफिनेशन के लिहाज से हमारे पास एक पॉइंट है जो कि टेंजेंट टू द कर्व है। क्योंकि टेंजेंट लाइन होती क्या है हमारे पास, जो कि कर्व के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई जाए तो हम लोग उसको क्या कह रहे थे, टेंजेंट लाइन। लेकिन कर्व के ऊपर आपके पास सिर्फ एक पॉइंट तो नहीं होगा, आपके पास काफ़ी सारे डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। तो इन सब पे भी क्या होगा, टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो रही होगी। ठीक है, टेंजेंट लाइन मीन्स सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए जाना। लेकिन जब स्लोप की हम लोग बात कर रहे हैं, स्लोप ऑफ द लाइन, तो स्लोप जब डिफाइन हो रहा होता है वो दो पॉइंट्स पे डिफाइन हो रहा होता है। जबकि हमारे पास डेरिवेटिव के डेफिनेशन में क्या है, सिर्फ एक पॉइंट होना चाहिए, मतलब स्लोप ऑफ द लाइन टेंजेंट टू द कर्व होना चाहिए, मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे आपका स्लोप डिफाइन हो रहा है। सही है, तो अब हम लोग इसको कैसे फिगर आउट करेंगे डेरिवेटिव विथ लिमिट्स को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमें नोन चीज़ें हैं, मीन्स जो हमें पता है चीज़ें, हम उनको यूज़ करके आप अपने अननोन चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन सपोज कर रहे हैं जो कि हमारे पास लीनियर फंक्शन भी होता है। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन को सपोज कर लिया। अब उस पर हम लोग ने कोई से भी दो पॉइंट्स ले लिए। जब हम लोग स्ट्रेट लाइन लेते हैं और उस पर कोई से भी दो पॉइंट्स लेते हैं तो उनका स्लोप थ्रू आउट द लाइन बिल्कुल सेम रह रहा होता है। क्योंकि ये क्या है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, जबकि कर्व पे हर पॉइंट पे आपका क्या होता है, स्लोप वेरी करता है, मींस चेंज होता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके लिए एक ग्राफ ले लेते हैं, एक कर्व ले लेते हैं, बेसिकली ये y और ये x। ठीक है, तो हमने क्या लिया, यहाँ पे एक कर्व ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट को सपोज कर लेते हैं, लेट इट बी ए। अब क्योंकि जब हम लोग पॉइंट को डिफाइन कर रहे होते हैं तो वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा, इट्स मीन कि ये वाई की तरफ भी मूव करेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वो बेसिकली एक्स की तरफ से ए और वाई की तरफ से एफ ऑफ ए ले रहे हैं।
ठीक है। जबकि हमारे पास जो स्लोप था, बेसिकली स्लोप हमारे पास 2 पॉइंट्स पे डिफाइन होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्व पे एक और पॉइंट सपोज कर रहे हैं, और इन 2 पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, एक लाइन से कर रहे हैं ज्वाइन। और ये जो लाइन है आपकी बेसिकली कौन सी है लाइन, सेकंड लाइन है, ठीक है। और इस पॉइंट, क्योंकि आपके पास जब आपने पॉइंट लिया दूसरा, तो इस पर डिस्टेंस भी तो आ रहा है, तो हम लोग ने इस डिस्टेंस का नाम ले लिया है, लेट्स सपोज एच। तो आपका जो सेकंड पॉइंट होगा बेसिकली वो पहले वाले पॉइंट का और आपके डिस्टेंस का एडिशन होगा, मीन्स ए प्लस ऑफ एच हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका डिस्टेंस भी तो कवर करके आप जा रहे हैं, तो मीन्स आपका अलॉन्ग जब आप पॉइंट निकाल रहे होंगे तो क्या होगा, ए प्लस ऑफ एच कॉमा, जब आप वाई की तरफ का पॉइंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, एफ ऑफ ए प्लस ऑफ एच, ठीक है। आपके पास एक सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन पे 2 पॉइंट्स आपके कर्व के डिफाइन हो चुके हैं। तो अब इन 2 पॉइंट्स का आप क्या निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। और आपको पता है कि स्लोप का फार्मूला क्या होता है, वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज, मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्या बनेगा, y2 आपके पास क्या है, f ऑफ a प्लस ऑफ h माइनस f ऑफ a, ठीक है, डिवाइडेड बाय x क्या था आपके पास, a प्लस ऑफ h माइनस, और x क्या है आपके पास a। अब क्या होगा आपके पास, डिनोमिनेटर में a कैंसिल आउट। अब जो रिमेनिंग आपके पास रहेगा वो क्या रहेगा, f ऑफ a प्लस ऑफ h प्लस f ऑफ, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, f ऑफ a अपॉन h। बेसिकली ये जो आपके पास निकला है वो क्या निकला है, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन ये निकल चुका है। अब हम लोग दोबारा से अपने ग्राफ की तरफ आते हैं। ग्राफ में हम लोग ने क्या लिया था, इस लाइन का स्लोप लिया था, और ये लाइन कौन सी थी आपके पास, सेकंड लाइन थी। मीन्स जो आपके पास स्लोप निकला है वो किसका निकला है, सेकंड लाइन का स्लोप निकला है। जबकि हमें बाय डेफिनेशन क्या था हमारे पास, कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे जो निकला है वो किसका निकला है, सेकंड लाइन का निकला है। तो अब क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली है, सही है, जबकि हमने मोर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपने क्या करना था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन निकालना था। मीन्स आपका जो स्लोप है वो सिर्फ एक पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए था। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि आपका जो टेंजेंट लाइन में जो हम लोग ने जो 2 पॉइंट्स को सपोज किया था, जो दूसरा पॉइंट है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको क्लोज़र 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 लेकर आ रहे हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। मीन्स हम लोग उसका डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आपने लिया था वो टेंडिंग टूवर्ड्स 0 लेना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पास जो कर्व जो सेकंड वाला बनेगा वो कैसे बनेगा, फिर जो आपके पास ग्राफ था वो ये वाला था, ठीक है। आपके पास ये रहा एक पॉइंट। तो जो आपकी जो ये लाइन थी सेकंड की, जब आपने इसका डिस्टेंस को कम करना शुरू किया तो आपकी लाइन क्या हो जाएगी, मूव करने लग जाएगी आपके पास जो लोअर पॉइंट था उसकी तरफ। तो आपकी जो लाइन है वो जैसे ही मूव करेगी तो वो क्या बनना शुरू हो जाएगी, एक टेंजेंट लाइन बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपने क्या किया था, इसका डिस्टेंस को कम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो मीन्स आपकी जो लाइन होगी वो क्या बनना शुरू हो जाएगी, टेंजेंट लाइन बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे कि आपने डिस्टेंस को कम करना शुरू किया, मीन्स आपने अपने स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन में क्या अप्लाई कर दिया था, लिमिट अप्लाई कर दी थी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि अपना डिस्टेंस को टेंडिंग टूवर्ड्स 0, मतलब अपने पहले पॉइंट की तरफ लेकर आ रहे हैं। सी तो जब डिस्टेंस कम करना शुरू कर रहे हैं तो आप क्या ले रहे हो, यहाँ पे लिमिट ले रहे हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस ऑफ h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ठीक है। तो जो आपके पास अभी ये जो न्यू चीज़ आई है ये लिमिट के साथ आई है, और ये लिमिट के साथ आने के बाद क्या हो रही है,
कि यहाँ पे जो लाइन आपकी सेकेंड की लाइन थी वो किस में मूव हो चुकी है, आपकी टेंजेंट लाइन में, ठीक है। तो इट्स मीन कि जो आपके पास स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन था, बेसिकली वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट बनना शुरू हो गया। मीन्स जब आपने लिमिट ऑफ द स्लोप ऑफ द सेकेंड लिया था, आपके पास यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ द सेकेंड है, जब आपने उसके ऊपर लिमिट अप्लाई की तो बेसिकली ये आपकी स्लोप ऑफ द टेंजेंट बन गई, ठीक है। अब बेसिकली ये जो चीज़ है आपके पास, ये क्या था आपके पास, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव विथ लिमिट्स को शो कर रहा है, और यही आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल भी है, ठीक है। और ये एफ प्राइम ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो एफ प्राइम प्राइम का मतलब क्या है, आपके पास डेरिवेटिव होता है। तो आपके जो कोर्स में है वो, उसमें इस वाले फार्मूले में थोड़ा सा चेंज, आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, और जो अभी जो चेंज है वो वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो जो थोड़ा सा चेंज है वो हम देख लेते हैं कि हम लोग पुट कर रहे हैं h इज़ इक्वल टू x माइनस ऑफ ए, ठीक है। और क्योंकि लिमिट में आपके पास h यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इट्स मीन कि हमें इसको भी चेंज करना होगा, एज h टेंस टू 0 सो x टेंस टू a। मीन्स आप जब यहाँ पे h 0 पुट करोगे तो माइनस का a वहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा, मीन्स x टेंस टू a हो जाएगा। तो अब आपके पास जो फार्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल का वो क्या बन जाएगा, f ऑफ a प्लस x माइनस ऑफ a, मीन्स आप यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट कर रहे हो x h की, माइनस f ऑफ a अपॉन, अब यहाँ पे नीचे भी h है तो आप क्या यहाँ पे पुट करोगे, x माइनस ऑफ a वैल्यू पुट कर दोगे, और यहाँ पे जो लिमिट है वो भी तो आएगी, x टेंस टू a। अभी जो a है ये वाला a कैंसिल आउट, और ये f प्राइम ऑफ a लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x मीन्स आपका फंक्शन f ऑफ a अपॉन x माइनस ऑफ a। इट्स मीन कि जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है वो, उसका फार्मूला हम लोगों ने क्या कर लिया है, फिगर आउट कर लिया है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डेरिवेटिव क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव विथ लिमिट्स क्या होता है, और जो डेरिवेटिव विथ लिमिट्स है उसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे। मीन्स अगर आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है तो हम लोग बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल उसका डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है।